प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के द्वारा प्रभु से हमें बात करने का अवसर मिला है। आज का वचन पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर उस समय पर इजरायलियों के विषय ये संदेश यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भेजते हैं कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज हर एक वचन प्रयोग हमारे लिए है। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के वचनों को सुनकर हमें उठना ही है। हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रिय परमेश्वर चाहते हैं कि हम उठें, क्योंकि हम सबके द्वारा परमेश्वर अपने वचन को पहुंचाना चाहते हैं। प्रियो, क्या हम अपने आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर अपने प्रकाश को भेजते हैं, जैसे कि वचन बताता है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सच में परमेश्वर अपने प्रकाश को हमारे ऊपर भेजकर हम सबको प्रकाशमान करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है हम किसी भी उदासी में ना बैठे रहें, हम किसी भी चिंता में ना बैठे रहें, किसी भी समस्या को लेकर हम निराश और हताश होकर एक ही जगह ना ठहरे रहें, एक ही जगह ना बैठे रहें, ये सोचकर कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम उठें। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के विषय नए नियम में पढ़ते हैं तो उन्होंने कितने अद्भुत तरीके से लोगों के बीच में रहकर सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों को चंगाई दी, अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी। हमेशा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राज के विषय अपने चेलों को सिखाया और समझाया करते थे। वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आप उठें। परमेश्वर चाहते हैं आप उठकर प्रकाशमान हो। वचन कहता है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हमें उठना है। प्रियो, कभी कभी हम मन में ये विचार कर लेते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। हाँ प्रियो, हम जैसा विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे लिए वैसा ही है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम उठकर कुछ करें, हम उठकर कार्य करें। जब हम कुछ करेंगे प्रियो, तभी उसका प्रतिफल हमारे जीवन में आएगा। बैठे बिठाए हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। कभी भी किसी समस्या को लेकर आप बैठे ना रहें। हमेशा प्रभु में विश्वास रखें, प्रार्थना करें। जब हम वचन में पढ़ते हैं, 38 वर्ष के रोगी से यीशु प्रभु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो उठा, उसने चंगाई प्राप्त की। वचन में हम पढ़ते हैं, सूखे हाथ वाले व्यक्ति से यीशु प्रभु ने कहा, उठ, बीच में खड़ा हो जा। वो उठा और खड़ा हुआ और उसने चंगाई प्राप्त की। प्रिय, इसी प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, लकवे के रोगी से यीशु प्रभु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उठा और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने घर चला गया। प्रिय, हम जब वचनों को पढ़ते हैं, हर एक वचन हमारे लिए सामर्थी वचन है। प्रियो, जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो एक अद्भुत शक्ति हमें प्राप्त होती है, एक अद्भुत विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है। परमेश्वर ने तो हमें पवित्र आत्मा दे दिया है, परमेश्वर ने अपने वचन हमें दे दिए हैं। अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा में भरकर वचन को पढ़कर, सुनकर, समझकर हम उनका पीछा करें।
हम वचन पर चलने वाले बने। हम बैठे बिठाए हम ये चाहें कि हमारे लिए एक अद्भुत चमत्कार हो जाएगा, तो प्रिय ऐसा नहीं होता है। हमें उठना है, हमें कार्य करना है। बिना कार्य किए, बिना उठे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है प्रियो। हमारे लिए परमेश्वर भेजते हैं अपने लोगों को सहायता करने के लिए। किसी के द्वारा आपकी सहायता होती है। अपने दास को भेजकर आपके बीच में वो वचन का बीज बो देते हैं। अब उस बीज को फलवंत होना है। आपका हृदय कच्ची भूमि है जिसमें बीज पड़कर अच्छा फल लाता है। प्रिय, उन वचनों के द्वारा आपको सुनकर उठना है। परमेश्वर चाहते हैं हम उठकर इस संसार में आगे बढ़ें। प्रिय, अद्भुत कार्य किए हमारे यीशु मसीह ने रहते हुए इस संसार में। अभी हमने वचनों में पढ़ा कि यीशु प्रभु ने कहा उठ, तू उठे। प्रभु हमें भी परमेश्वर कह रहे हैं उठो, तुम्हें उठना है, तुम्हें चलना है, तुम्हें प्रकाशमान होना है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आ पहुंचा है। प्रियो, आत्मा में होकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उठें, चलें, फिरें, कार्य करें। इस संसार में परमेश्वर में रहते हुए जब तक हम कार्य नहीं करेंगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। प्रियो, हमें आत्मा में बढ़ना है। ऐसे तो संसार में हम चल फिर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है संसार में, लेकिन क्या आत्मा में हमारे पास कुछ है? जब हम प्रभु के सामने आएंगे प्रियो, क्या हम कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, हमने तेरे लिए ऐसा ऐसा काम किए, हम तो उठे, हम चले फिरे, हमने फल प्राप्त किए, आत्मिक फल प्राप्त किए। प्रियो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? सो हमें परमेश्वर में बढ़ना है प्रियो। उसके प्रकाश के द्वारा हमें बढ़ते जाना है। परमेश्वर चाहते हैं हम आत्मिक जीवन जिए ताकि उसके द्वारा हमारा जीवन, हमारा परिवार प्रभु में आशीषित हो। प्रभु ने बहुत सारी योजनाएं आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बना कर रखी हैं। वो चाहता है हम उठें, प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर, आपके ऊपर उदय हुआ है। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको बढ़ाए, आपको फलवंत करे और आप सदैव प्रकाशमान होते हुए जीवन में आत्मिक उन्नति करें। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवते परमेश्वर की जय हो। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रकाश आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से, अभी से हम उठें परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु प्रभु में रहते हुए हम जीवन में हालेलुया आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी चिंता में हम ना पड़े रहें, किसी भी परेशानी में हम लेकर खुदावंद कभी भी बैठे ना रहें। हालेलुया। बल्कि आपके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हालेलुया हम आगे बढ़ें खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम में सामर्थ है। जो कोई यीशु का नाम लेता है हालेलुया उस सामर्थ्य को प्राप्त करता है। प्रभु, आपने तो हमें पवित्र आत्मा दे दिया है। हालेलुया। आपने हमें सुंदर वचनों से भर दिया है परमेश्वर पिता। बस खुदावन खुदा हमें उन वचनों के द्वारा इस संसार में रहते हुए आगे बढ़ना है पिता। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालेलुया। ओ खुदावन, यदि कोई बीमार है, परेशानी में है खुदावन, उनकी बीमारियों को हालेलुया इसी समय, इसी क्षण यीशु प्रभु के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। अपने हाथों को बढ़ा दीजिए राजा। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु जी तेरा प्रकाश पहुंच गया है। हालेलुया। तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रकाशमान होंगे, हम सब यीशु के प्रकाश में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम फलवंत होते जाएंगे। शैतान हमारे
द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद, हालेलुया। वो परास्त हो चुका है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में गड़बड़ियों को नहीं डाल सकता है, वो हमारे जीवन में निराशा नहीं ला सकता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु के लहू में छुपे हुए हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को तेरी ओर से प्रभु हालेलुया आशीष प्राप्त हो, बरकतें प्राप्त हो, हर एक आवश्यकता पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करने पिता, आमीन।